हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो दिन है बुधवार का और इस दिन थी गांधी जयंती, यानी कि 2 तारीख 2 अक्टूबर। तो स्कूल से था ऑफ, तो यहाँ पे दोपहर में सारा काम करके मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कभी कभार ही मौका मिलता है दोपहर में सोने का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं उठ के आई तो मैंने देखा कि बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे टीवी, साथ में इनके पापा भी देख रहे हैं और ये देख रहे थे गुल्लक मूवी। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी चाय बनाने के लिए किचन में, क्योंकि उठते के साथ फिर एनर्जी टॉनिक तो चाहिए होता है, जो चाय होती है हमारे लिए। तो यहाँ सब मैंने सेट कर दिया है, जो गैस के थे बर्नर के वो सब मैंने निकाल के धो दिए थे, तो उनको मैंने पहले सेट किया, फिर मैंने चाय का भगोना रख दिया। और यहाँ पे जब मैंने चीनी चाय पत्ती डाली तो मैं अदरक की तरफ बढ़ी, तो मैंने देखा अदरक तो है ही नहीं, जो कि मैं लेके आना भूल गई थी। तो अब बिना अदरक के तो अच्छी नहीं लगेगी चाय, फिर मैंने किया इलायची रखी थी, तो इलायची को डाला। वैसे तो मेरे पास सूखी अदरक भी थी, अदरक का पाउडर भी था, बट वो मैं डालना ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि मेरे पास वो भी है। अब जो मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे ध्यान आया कि हाँ यार, मेरे पास तो वो भी था, मैंने क्यों नहीं डाला। तो यहाँ पे फिर दूसरी तरफ मैं बना रही थी बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था दोपहर का खाना खाए हुए। तो इस बार मैं बना रही थी पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न का पैकेट ये वो वाला नहीं है जो दाने आते हैं पॉपकॉर्न के, ये वाले थे। तो इसके लिए मैंने किया, कढ़ाई में घी डाल लिया है, देसी घी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, साथ में नमक डाल दिया था, हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा गरम मसाला उसके अंदर डाल दिया था। और फिर हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे पॉपकॉर्न। और यहाँ पे बच्चों को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, तो फिर मूवी भी देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि मूवी और पॉपकॉर्न का तो है ही रिश्ता, तो मैंने यहाँ पॉपकॉर्न बना दिया उनके लिए। तो यहाँ पे मीडियम आग पे मैं इनको ढक के रख दूंगी और फिर ये पकने लग जाएंगे। इसके बाद हमारी चाय में भी उबाल आ चुका है, लेकिन जब तक पॉपकॉर्न बनेंगे चाय भी यहाँ पे उबलती रहेगी, इसको भी मैं नहीं हटाऊंगी। दूसरी साइड में मैंने भिंडी निकाल ली थी, क्योंकि आज रात को मैं बना रही थी भिंडी। और इसके बाद तो फिर नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिना प्याज के भिंडी मुझे कुछ खास अच्छी लगती नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो खत्म करते हैं इसको बना के। तो इसलिए मैं इसको धो के रख दे रही हूँ, धो के तो नहीं रखूंगी, पानी में डाल के रखूंगी, क्योंकि कुछ देर पानी में डाल के रखने से ना इनके ऊपर कुछ कलर वलर होता है, या फिर जितने भी केमिकल्स है वो धुल जाते हैं, और दूसरा मिट्टी है वो भी निकल जाती है। तो यहाँ पॉपकॉर्न फूट फूट के बाहर आ रहे थे, तो उनको उठा के मैंने खा लिया है। बाकी जो ये पैकेट था इसको मैं दोबारा से चिपका दूंगी, वैसे खुला नहीं छोड़ूंगी, तो मैंने इसको थोड़ी सी आग लगाई और इसको चिपका दिया। तो यहाँ पे ये हो गया है सेट, और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। तो मैं अब छान लेती हूँ चाय। पॉपकॉर्न भी बन के हो चुके हैं सारे रेडी, तो यहाँ पे पूरी थाली भर के पॉपकॉर्न हो गए थे रेडी, और इधर बच्चे कर रहे थे वेट। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी हमने जिस दिन पिज्ज़ा मंगवाया था रात को, सैटरडे को हम गांव में नहीं गए थे, उस दिन कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे हम, तो वो बची हुई थी। फिर हर्षी बोला कि माँ से कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है, तो मैंने कहा चलो ये भी पी लो, तुम पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक ले लो, हम चाय ले लेते हैं, दूध मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी थी, उसके बाद मैं भी देखने लगी थी इनके साथ मूवी। और ये गुल्लक 4 मूवी है, और ये जैसे नॉर्मल फैमिलीज में ड्रामा होता है उस टाइप की मूवी थी, कॉमेडी भी थी, ड्रामा था, काफ़ी अच्छी मूवी थी। उसके बाद मेरा एक पार्सल आया था जिसमें हमने ऑर्डर की थी ये सेल्फी स्टिक, तो ये आज मॉर्निंग में ही हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, और ये अभी आ भी गया, क्योंकि अमेजोन प्राइम पे फास्ट डिलीवरी होती है, मेंबरशिप ली हुई है हमने उस वजह से। और ये काफ़ी अच्छी थी। आज पूरी व्लॉगिंग मैंने इस सेल्फी स्टिक से ही किया है। उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे दिन में, तो उनको मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली तो प्रेस वाले ही कपड़े थे, बाकी जो वैसे कपड़े थे छोटे छोटे वो बच्चों ने सारे फोल्ड कर दिए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भी सिखा दिया है फोल्ड करना। वैसे परफेक्शन के साथ तो नहीं करते, लेकिन हाँ काम चलाओ अपना कर ही लेते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे फोल्ड करेंगे तो परफेक्शन भी आ ही जाएगा। और ये नहीं है कि बच्चे हैं लड़के हैं तो मैं उनसे काम नहीं करवाती हूँ। यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह भी करवा लेती हूँ, झाड़ू भी निकलवा लेती हूँ दोनों से। जब घर इतना गंदा नहीं होता है तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ झाड़ू निकालो, डस्टिंग कर दो, छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें मेरी हेल्प करवा देते हैं। हर्ष तो अब बड़ा हो गया तो वो काफ़ी हेल्प करवा देता है। अकुल अभी छोटा है इतना, तो वो काम कम करता है, कान ज़्यादा खाता है, दिमाग ख़राब कर देता है। और हर्ष बड़ा हो गया, समझदार भी है उससे, तो वो काफ़ी काम मेरे करवा देता है, हेल्पफुल है। और दोनों ही बच्चे, ऐसा नहीं है कि काम करने का शौक नहीं है, बोल दो तो दोनों ही बच्चे काम मेरा कर देते हैं। और यहाँ पे मैं उनको काम करने की आदत भी डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये काम हमारे लिए ही है, लेडीज़ के लिए। बच्चों के मन में ना, लड़कों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ लेडीज़ ही करती है, झाड़ू निकालना, पोछा, डस्टिंग, खाना पीना। तो मैं ये सब सिखाती नहीं हूँ उनको, मैं बोलती हूँ कि सारे काम सबके लिए होते हैं, तो तुम्हें भी ये काम करने आने चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट मैंने कपड़ों के प्रेस मार दिया था। तो सबसे पहले मैंने छोटे कपड़े लिए थे, ताकि जल्दी से इनके प्रेस भी हो जाए और हमें यहाँ पे कपड़े भी कम दिखें। तो प्रेस करने के बाद आ गई थी मैं किचन में।
तो प्रेस करने के बाद गाइस हम आ गए थे किचन में। और किचन के हालात देखो आप। चाय का भगोना ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे मैंने बनाई थी पॉपकॉर्न, वो भी एज इट इज़ पड़ा है। और इधर ये देखिए ये सब छोड़ के मैंने पहले वीडियो एडिटिंग किया, उसके बाद मैंने कपड़े फोल्ड किए, फिर मैंने प्रेस की और अब हम आ गए फाइनली किचन में। तो ये सारा सौदा जितना भी इसको समेटेंगे। मैं बनाऊंगी भिंडी जो मैंने धो के रख दी है। दूसरा मेरी है दाल, ये भी मैंने भिगो के रख दी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं रोटी बनाऊँ या चावल बनाऊँ, वो देखते हैं क्या बनाएंगे। उससे पहले मैं डाल के आऊँगी पौधों में पानी। घर मेरा साफ है तो मुझे झाड़ू मारने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं चेक कर लेती हूँ, अगर कोई थोड़ा बहुत हुआ तो मैं झाड़ू भी लगा दूँगी। तो चलते पहले जो मैंने भिंडी धोया था वो पानी इसके अंदर डाल के रख लिया है। हाँ, तो इसी पानी को मैं डाल के आऊँगी पौधों में। और ये देखो ड्राइंग रूम की हालत। बच्चों ने यहाँ पे टीवी देखा, पढ़ाई की थी और सब ऐसे ही छोड़ के भाग गए। एक तो चला गया, दूसरा सो रहा है। तो मैं इसको भी सेट करूँगी अभी। उससे पहले पौधों में पानी डाल देते हैं। तो पौधों में पानी मैंने डाल दिया था। उसके बाद आ गई थी मैंने ड्राइंग रूम में, आपको दिखाया था कि बच्चों ने क्या हालात किए हुए। टीवी यहाँ बैठ के देखा, फिर इस मुद्दों को आगे पीछे करते हैं तो जो मैट होती है वो खिसक जाती है, दीवार से आगे मतलब कि आगे की तरफ आ जाती है। तो फिर मैंने सारे मुद्दे यहाँ से हटाए और अब इसमें जो कुछ पड़ा था, छिलके वगैरह, कागज, उन सबको मैंने हटा लिया। और यहाँ पे मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। ये सब कपड़ा जो रनर होता है ये भी बच्चों ने ऐसे ही फैला वैला के रखा हुआ था, तो कितना भी बोल लो उनको कर ही देते हैं। और फिर बच्चे ही हैं, इतना उनको ध्यान नहीं रहता है। तो फिर मैंने सारा यहाँ पे टेबल सेट किया। झाड़ू मैंने नहीं लगाया क्योंकि इतना घर मेरा गंदा नहीं था। और डाइनिंग टेबल की चेयरें भी मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं। और अभी शाम हो चुकी है। शाम के कितने बज गए होंगे, 6 के आसपास का टाइम हुआ या पता नहीं 6:30 हो गए, मुझे ध्यान नहीं है टाइम। तो यहाँ पे किचन में मैं बर्तन धो लेती हूँ। सबसे पहले मैंने पानी डाला था कि फिर अंधेरा हो जाएगा तो पानी नहीं डाल सकते पौधों में। फिर मैं बर्तन धोने आ गई थी यहाँ पे, और बर्तन भी खूब सारे हो गए थे। यहाँ पे पोहे बनाए, फिर एक में मैंने भिंडी वगैरह धोई थी चाय वाय के, तो काफ़ी हो गए थे और बड़े बड़े बर्तन थे। तो फिर मैं इनको फटाफट से साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मेरे सारे हो चुके थे साफ। उसके बाद मैंने सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये बोतल थी जिसमें कोक थी, तो इसको मैंने धो के रख दिया है, ताकि अब तो हमारी भैंस भी आ गई है, तो गांव में जाएंगे तो लस्सी वगैरह, दूध, बहुत कुछ आएगा वहाँ से, तो अब उसके लिए बोतलें तैयार करनी पड़ेंगी ना। तो यहाँ पे पूरे बर्तन सिंक क्लीन कर दिया था मैंने। तो मैं गैस स्टोव पे भी तो हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि जब मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे तो उसके बाद मैंने गैस को साफ नहीं किया था, तो छींटे वगैरह लगे हुए थे, तो उन सबको भी मैंने बिल्कुल साफ कर दिया और चकाचक कर दिया पूरी गैस को। इसके बाद मैं कर रही हूँ जोत जलाने की तैयारी, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो जोत जला देते, फिर लगते हाथ ही किचन में लगेंगे। तो यहाँ पे मंदिर मैं पहले साफ कर ले रही हूँ। और मंदिर मेरा छोटा ही है, तो मैंने इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ रखी नहीं हुई। इसमें मैक्सिमम 3 या 4 मूर्तियाँ होंगी। वैसे तो मेरे पास सारे भगवानों की मूर्तियाँ, लेकिन उनको मैंने अंदर रखा हुआ है। यहाँ इसमें स्पेस नहीं है। और ये मंदिर भी मेरा 8-9 साल पुराना है, इससे पहले का ही होगा। जब हम कहाँ किराए के घर पे रहते थे तब हमने ये मंदिर लिया था, तो ये उस टाइम का ही है। अभी हमने चेंज किया नहीं है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है ना घर में कि बड़ा मंदिर रख सके। तो फिर मैंने ये छोटा सा ही रखा हुआ है, इसी में हम अपनी पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है घंटी वगैरह बजा के। उसके बाद सीधा पहुँच गई थी मैं किचन में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए, 3 प्याज लिए, 2 मैं भिंडी में डालूंगी, एक मैंने दाल के लिए लिया है, एक टमाटर लिया है साथ में। तो इनको हम कट कर ले रहे हैं। और वैसे भी फिर कल से नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे तो प्याज खाना हो जाएगा बंद, तो आज प्याज का यूज़ कर लेते हैं। कई लोग तो होते हैं कि प्याज घर में ही नहीं रखते हैं, बट हम तो रखते हैं भैया। हमारे तो गांव में भी इतनी प्याज पड़ी है, तो कहाँ डालाएंगे, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। तो यहाँ पे प्याज की मैंने फटाफट कटिंग कर ली है। भिंडी के लिए तो मैंने मोटा मोटा ही काटा है, क्योंकि उसमें तो ऐसे लच्छे टाइप से ही अच्छे लगते हैं प्याज के। इधर टमाटर को भी मैं छील ले रही हूँ। छीलने से क्या होता है कि जल्दी गल जाता है अच्छे से, और इसके छिलके भी दाल में रहते नहीं हैं। उसके बाद मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया। चॉपर मेरा है नहीं, तो मुझे बहुत खलता है। और एक दिन मैंने देखा भी था चॉपर, उसको मैंने कार्ट में ऐड किया, फिर
मैं उसको ऑर्डर करना भूल गई। आज मुझे वीडियो एडिट कर रही तो मुझे याद आया, तो अब मैं रात को हस्बैंड आते ना, तो वो विजया सेल्स पे मैंने किया था क्योंकि उसके पास कूपन थे हमारे विजया सेल्स के, तो उससे मैं उनको ऑर्डर करवाती हूँ। अगर मीशो से करना होता तो इन पे तो मैं कर ही लेती हूँ। विजया सेल्स का मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो उस पे कैसे क्या होगा तो ये वही देखेंगे। उसके बाद तेल ख़त्म हो गया था इसके अंदर बोतल में, और ये काफ़ी दिनों से ही ख़त्म था, तो आज मैंने सोचा कि चलो फाइनली डाल ही देते हैं इसमें। बहुत नखरे हो गए हैं मेरे भी ना डालने के। तो यहाँ मैंने जो इसका ढक्कन था कढ़ाई में ही रख दिया था, और यहाँ पे गैस बंद है। उसके बाद जो कीप थी उसके अंदर जो तेल था उसको मैंने कढ़ाई में उल्टा करके रख दिया, ताकि थोड़ा बहुत जो तेल के टपके वो इसी के अंदर चले जाएं। फिर यहाँ पे गैस मैंने ऑन कर दिया और इसके अंदर डाल दिया है तेल, और यहाँ पे हम हींग और जीरे के साथ छोंक लगा देंगे। सबसे पहले मैं भिंडी छोक रही हूँ यहाँ पे, और दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है। और इधर जैसे ही जीरा हो गया गरम, तो मैंने इसमें डाल दी है प्याज, और फटाफट से भिंडी भी मैं कट कर ले रही हूँ। और जब ये चॉपर होता है चॉपिंग बोर्ड, तो इस पे 5-6 भिंडियाँ एक साथ लो और फटाफट काट दो। और यहाँ पे जब मैंने इनके डंठल काटे थे आगे पीछे के, तो मैंने चेक कर लिया था कि कीड़ा किसी में नहीं था, और ये बिल्कुल कच्ची भिंडी थी। तो यहाँ पे मेरी प्याज टमाटर भी डन हो चुके थे, तो मैंने इसमें मसाला डाल दिया और ये दाल में छोंक के लिए था। और यहाँ पे मैंने देख सकते हो तेल बिल्कुल ना के बराबर डाला है। और दूसरी साइड में बना रही थी खीर, क्योंकि आज बच्चों ने दोपहर में दूध नहीं पिया था, तो मैंने सोचा चलो खीर बना के उन्हें खुश कर दिया जाए, क्योंकि दोनों बच्चों को खीर बहुत पसंद है। तो यहाँ खीर वाले चावल मेरे पास थे नहीं, और ये टिब्बर राइस है, तो इनको पहले मैंने अच्छे से धो लिया और फिर हल्का सा पानी डाल के इनको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया। बाद में मैं इनको पीस लूँगी। और यहाँ पे जो मसाला था ये भी मेरा डन हो चुका है छोंक, तो इसमें मैंने ऐड कर दी है दाल, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी डाल देंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद मैंने क्या निकाला, दूध यहाँ फ्रिज से, क्योंकि मुझे दही जमाना था। गैस मेरी दोनों भरी हुई थी, तो मैंने छोटे मोटे इधर उधर के काम कर लिए किचन के ही। और यहाँ पे मैंने खीर बनाने के लिए भी दूध बाहर निकाल लिया है, और जो एक्स्ट्रा दूध है उसको मैं दूसरे भगोने में निकाल दूंगी, और इसी भगोने में खीर बनाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा भी है। और सुबह जब हम दूध लेके आते हैं तो इसी के अंदर गर्म करते हैं। 3 किलो का है ये, और हम दूध भी 3 किलो का लाते हैं, तो फिर मुझे सुबह धोना भी पड़ेगा। इस वजह से मैं अभी खीर बना के इसको अभी शाम में ही धो दूंगी, क्योंकि सुबह तो स्कूल जाते हैं तो फिर बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं ना। और साइडों से मैं जितनी भी मलाई लगी हुई थी सारी को निकाल लूंगी, क्योंकि गर्म होने के बाद फिर ये यहाँ पे चिपक जाती है और फिर धोने में मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ खीर मैंने चढ़ा दी है, और चावल मैं इसके लिए, खीर नहीं दूध चढ़ाया है, और चावल भी मैंने पीसने के लिए रख दिए। दाल मेरी अभी थोड़ी सी कसर बाकी है उसमें, दाल में एक बॉईल आ जाने दो, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। तो यहाँ चावलों को मैंने बिल्कुल फाइन नहीं पीसा, दरदरा पीस लिया है। और मैंने गलती ये कर दी कि पीसने के बाद ना इनको एक कटोरे में नहीं निकाला, जिससे कि इन पे गुठलियाँ सी बन गई, और बाद में इसको मिलाने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। आप ना अगर आप भी ऐसे पीस के बनाते हो तो फिर एक जो कटोरा है उसमें निकाल लो और उनको हल्का सा घोल बना लो दूध डाल के, क्योंकि चावलों में स्टार्च होता है तो वो जल्दी से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और गुठली बन जाती है। उसके बाद स्लैब मैंने साफ कर दी थी, जितना भी आटा वगैरह गिरा होगा या सब्जियों के टपके वगैरह थे सब मैंने साफ कर दिया। उसके बाद मैं अब रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे गैस नहीं, खाली नहीं है गैस, तो उससे पहले मैं खीरे चीर लेती हूँ। और यहाँ पे दाल में मैंने गरम मसाला ऐड किया था और कसूरी मेथी डाला था, तो उसके बाद फिर एक बॉईल और आने दिया मैंने, और इन दोनों को मिक्स करके इसके बाद अब मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ रोटियां बनाने से पहले मैं खीरे चीर ले रही हूँ सलाद के लिए, तो प्याज भी ले रहे 2-3, उसके बाद तो 9-3 प्याज खा नहीं सकते। और ये जो मैंने खीरे लिए थे ये वाले थे देसी वाले खीरे, और ये सबसे अच्छे वाले खीरे होते हैं। इनमें बस एक कमी यही रहती है कि हल्के से कड़वे होते हैं, तो इनको रगड़ के मीठा बनाया जाता है। अदरवाइज इनमें टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, चिकने चिकने से खाए जाते हैं। दूध में बॉईल आ चुका था तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए, तो कुछ बच गया था जार के अंदर, तो मैंने दूध डाल के उसमें दोबारा से उसको घोल के डाल दिया खीर के अंदर। तो यहाँ मैंने 2 खीरे लिए थे, प्याज ली थी 3, तो खीरे मैंने एक ही चीरा, फिर यहाँ पे 2 नहीं चीरे, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं खीरे। मुझे वैसे भी रात को पसंद नहीं है, दिन में एक बार ही खाना अच्छा लगता है। प्याज हाँ मैं खा लूँगी, यहाँ पे बच्चे प्याज नहीं खाएंगे, वो खीरा ही खाएंगे, और खाएंगे भी कि नहीं उनका सस्पेंस है, इस वजह से मैंने एक ही चीरा। अगर खाएंगे तो फिर मैं ज़्यादा चीर दूँगी। और यहाँ फिर आटा मैंने लगा के तो रखा था, तो इसको मैं एक बार और नरम सा कर लेती हूँ मसल के। और यहाँ गैस खाली हो गई थी तो मैंने तवा रख दिया गर्म करने के लिए, तो हम फटाफट रोटियां भी सेक लेते हैं। बच्चे मेरे अभी हैं नहीं, गए हुए हैं मेरे फ्रेंड के यहाँ,
तो अभी मैंने उनको बोला भी नहीं है कि आ जाओ, क्योंकि आते ही फिर वो कहेंगे भूख भूख, और फिर उनको पता लग गया ना कि हाँ खीर बनी है, तो भूख उनको जल्दी लगाएगी। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि चलो पहले खाना ही बना लेते हैं। आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 7:30 बजे के आसपास का टाइम ही हुआ था। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन के हो चुकी थी तैयार। तो फिर अब मैं जो आटा गिरा हुआ था स्लैब पे उसको भी क्लीन कर ले रही हूँ। और किचन में जब रहो तो क्लीनिंग और ये बर्तन धोना, ये 2 काम तो भैया चलते ही रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। और आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं पता नहीं कौन-सी बारी बर्तन धो रही हूँ, ऐसे घिसते जा रही हूँ बर्तनों को जैसे भैया पूरी सोसाइटी के बर्तन मुझे ही धोने हो। और यहाँ पे हम 4 लोग हैं तभी इतने बर्तन हो रखे हैं, ज़्यादा होंगे तो पता नहीं क्या ही होगा, धोने वाला भी परेशान ही हो जाएगा। और ये तो हाथों हाथ में बर्तन धो देती हूँ, इस वजह से कम होते हैं। अगर मैं पूरा सिंक इकट्ठा करूँ तो मेरा भी भर के तैयार हो जाएगा। तो अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं डन, स्लैब भी मैंने साफ कर दी। फिर दूध बचा हुआ था दही जमाने के लिए, तो मैं इसको भी गर्म कर दे रही हूँ। और फिर अभी सेट करके रख दूंगी दही भी साथ के साथ, क्योंकि अभी किचन में हूँ। बाद में तो किचन में आने पे ना फिर आलकस आता है। एक बार आप खड़े रहो तो खड़े रहो। और यहाँ पे खीर बनी नहीं थी और ये बच्चे भी आ चुके हैं। और ये टिफ़िन लेके आया हुआ है, क्योंकि मैंने मेरी फ्रेंड को कुछ दिया था टिफ़िन में, तो ये हमारा टिफ़िन है, तो ये वही लेके आया। और ये मुँह बना रहा है यहाँ पे। हमने बोला था कि हम मार्केट चलेंगे शॉपिंग करने, तो फिर हम नहीं गए, तो उस वजह से ये बेकार सा मुँह बना रहा है। फिर मैंने इनको बोला जाओ हाथ पैर धो के आओ, तब तक मैं खाना बना के तैयार रखती हूँ। तो यहाँ खीर पक ही नहीं रही थी, क्योंकि चावल मैंने कम लिए थे और दूध ज़्यादा था, तो ये गाढ़ी नहीं हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास चावल का आटा रखा था, तो वो इसमें मैंने ऐड कर दिया मिला के, और उससे ये तुरंत ही गाढ़ी होगी। फिर इसके गाढ़ी होते ही मैंने इसमें ऐड कर दी चीनी। और चीनी यहाँ पे मैं मेजरमेंट से नहीं ले रही हूँ, वैसे ही अंदाजे से मैंने ली है। और ये मैंने थोड़ी सी रख भी ली थी इसके अंदर से, काफ़ी मीठा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर से रख लिया था। तो इसमें चीनी डालने के बाद भी मैं 2-3 मिनट के लिए इसको पका लूँगी, ताकि चीनी अच्छे से पक जाए, और उसके बाद मैं खीर को बंद कर दूँगी। तो ये देखिए चावल का जो आटा था उसके डालते खीर यहाँ पे हो गई ना गाढ़ी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी बन के हो चुकी हैं रेडी। तो अब फाइनली मैं सबको खाना डाल के दे रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने भिंडी डाल लिया है, दूसरा मैंने दाल डाला है, और ये सबसे पहले थाली में हस्बैंड की लगा दे रही हूँ, क्योंकि दोनों सब्जियां तो वही खाएंगे। बच्चों में एक भिंडी नहीं खाएगा तो एक दाल नहीं खाएगा, तो मैंने सोचा चलो पहले उनको डाल के दे देती हूँ। उसके बाद खीर भी मैं डाल लूंगी। और खीर अभी जस्ट बंद ही की थी, तो फिर ये थोड़ी सी गर्म थी। तो यहाँ पे हमारी खीर हो गई, सब्जी हो गई, भिंडी हो गई, रोटियां मैंने रख दी है, सलाद रख दिया साथ में, और नींबू का अचार है जो घर का बना हुआ है, मेरी ननद ने बना के दिया था, बट ये तो खाएंगे नहीं, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है दाल के साथ ये खाने के लिए, तो मैंने अपने लिए निकाल लिया है। और जैसे ही मैंने बोला कि मैं खाना ला रही हूँ, तो सब भाग लिए अपनी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे ये लोग देख रहे थे रामायण, तो मैंने कहा कि मैं खाना तभी ला के दूंगी जब तुम रामायण को पॉज करोगे, नहीं तो तुम आधी देख जाओगे। तो फिर मैं सारा खाना यहीं पे ले आई कि यहाँ से ही मैं डाल डाल के देती रहूँगी, क्योंकि किचन में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें इनको यहाँ पे ला के रख दी है। तो खीर हल्की सी गर्म थी, तो मैंने इसको खीर को रख दिया इस पे वुडन वाले पे स्टैंड पे। और यहाँ मैंने दोनों मैट बिछा दिए, ताकि कुछ टपके वगैरह गिरे तो मैट पे गिर जाए। ये डाइनिंग टेबल का कपड़ा है, इसको गंदा ना करे। जितने बर्तन थे, अचार वगैरह सब मैं यहाँ पे उठा के ले आई थी। और मैं तो किचन में गई थी, तो मैंने देखा मेरे पीछे से एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे, अभी मैंने कैमरे में ही देखा है, और इसकी एक्टिंग चलती रहती है। यहाँ पे ये रिमोट लेके बैठा है स्टैंड बाई मोड पे, कि जैसे ही मम्मी आएगी तो हम रामायण के लिए चला देंगे। और ये वाली रामायण बड़ी ही अच्छी लगती है, डेली इसका इंतजार होता है कि ये कब आएगी। इसके जितने भी पीछे के एपिसोड्स थे हमने सब देख दिए। अब हम करंट के जो लाइव एपिसोड चलते हैं वो देखते हैं, और उसमें सब्र नहीं रहता, लगता है कि और सारे एपिसोड वो डाल दे तो हम फटाफट यहाँ पे देख लें। यहाँ पे मैंने बच्चों की डाल दी थी। अकुल को भिंडी खानी थी, उसको दाल नहीं पसंद है। हर्ष को दाल पसंद है बहुत ही, हर्ष को भिंडी इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो दोनों ने अपनी पसंद की यहाँ पे सब्जी ली। उसके बाद मैंने दोनों की खीर इसमें ऐड कर दी है। और खीर के लिए मैंने ये बड़े वाले भगोने तो नहीं है, बर्तन लिए हैं, कटोरे बोल सकते हैं इसको। इसमें जल्दी ठंडी भी हो जाएगी और बच्चे आराम से खा भी लेंगे। तो हम हमेशा खीर वगैरह दलिया जो भी खाना होता है, तो इस टाइप के जो ये बर्तन है इन्हीं में खाते हैं। तो यहाँ पे अचार भी दोनों में से कोई नहीं लेगा, दोनों ने खीरे लिए हैं। प्याज मैंने अकुल के में रख दिया था, तो कह रहा नहीं प्याज हटा लो मम्मी, मुझे प्याज नहीं खाना है। दोनों को ही पसंद नहीं है प्याज। तो यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं, इधर हस्बैंड को दे दिया, और इधर मैं भी अपना डाल लूँगी सब्जी खाना वगैरह। तो सबका खाना हो चुका था डन। उसके बाद किचन में आ गए थे दोबारा से। तो यहाँ पे स्लैब वगैरह तो सब मैंने साफ़ ही कर दी थी, और जो बर्तन थे सूखे हुए उन सबको मैं टोकरे से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि अब ये और बर्तन इसके धो के डालने थे।
नहीं तो पहले वाले गीले हो जाएंगे और स्पेस भी नहीं है। तो यहाँ फिर बर्तनों को मांजने में लग गए, इतने सारे बर्तन हो गए। तो इनको सबको मैं मांज दूंगी और खाना खाते ही तुरंत मैं आ गई थी बर्तन साफ करने के लिए। मैंने एक मिनट का भी वो रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि फिर बैठ जाते हैं तो फिर काम नहीं हो पाता और खाना खाने के बाद तो वैसे ही आलस्य आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो लूंगी और फिर मन तो है कि चलो खाना खाया तो घूमने भी चलेंगे, तो लेकिन पूछते हैं इन लोगों से, मनाएंगे, अगर ठीक है चलेंगे तो, अदरवाइज अपना सा मुंह बना के हम भी इनके साथ मूवी देख लेंगे। और यहाँ पे आज हमारा प्लान था मार्केट जाने का, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए और ऐसा कुछ काम भी नहीं था कि पता नहीं क्यों आलस करके जाने से। हस्बैंड ने भी पहल नहीं की, मैंने भी कुछ खास नहीं की, काम करके दिन में सो गए थे, फिर उठ के एडिटिंग वगैरह की और बस शाम को फिर खाना बनाने में लग गए, तो नहीं जा पाए। तो ये वाला जो छुट्टी का दिन था ऐसे ही निकल गया, कुछ खास काम नहीं किया हमने। घर पे मेरा साफ सुथरा था तो मैंने इतनी कोई डीप क्लीनिंग नहीं की, और वैसे भी अब तो दिवाली आने वाली है तो उसके अंदर तो हो ही जाएगी साफ सफाई अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था खत्म, किचन का भी, घर का भी, और ये खाना पीना वगैरह जो भी था सारा काम करने में मुझे 1-1.5 घंटा लगा हुआ, वो भी मैक्सिमम, सारे बर्तन वर्तन धो के। और ज़्यादा टाइम मुझे इसलिए लग जाता है क्योंकि हम साथ साथ ये व्लॉग शूट भी करते हैं, तो कैमरा कभी इधर रखना उधर रखना, तो उस सब में टाइम ज़्यादा जाता है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज ये काम सिर्फ 1-1.5 घंटे का है, था, इससे ज़्यादा का नहीं था। तो यही था हमारा डिनर का कुछ रूटीन कि कैसे हम क्या करते हैं। और आज हस्बैंड घर पे भी थे तो जल्दी से सबने खाना भी खा लिया, नहीं तो उनके वेट में फिर 11 बज जाते हैं, तो फिर बर्तन वर्तन धोना थोड़ा वो हो जाता है, सिंक में रह जाते हैं, तो वो सब धो के सोना पड़ता है। और सबका डिनर भी साथ हो गया, और जब सब साथ बैठ के खाना खाते हैं तो अच्छा भी लगता है और ज़्यादा भी खाया जाता है स्वाद स्वाद में। और हमारे यहाँ मोस्टली यही होता है कि हम लोग सब साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं, यहाँ पे भी और गाँव में भी सब साथ में ही बैठते हैं। तो वहाँ पे मेरी बहन बनाती रहती है और मैं सबको डाल डाल के खाना देती रहती हूँ, और साथ में बर्तन भी साफ हो जाते हैं। और ऐसे काम ना इजी भी लगता है और अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी इससे सीख मिलती है कि कैसे सबके साथ बैठ के रहा जाता है, खाया जाता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम अपने बड़ों के साथ करते हैं और बड़ों के साथ कैसे रहते हैं। तो हम सबको देखा देखी सीखते हैं, बोलना भी वही सीखते हैं, रहन सहन भी सारा वही सीखते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि अपने आप को अच्छे से रखना और हमारे बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करना। तो यहाँ पे जी हमारा किचन सब क्लीन हो गया है, काम मेरा सारा हो चुका है डन। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा डिनर रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।